नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। और मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है कि नई सीरीज़ लेकर के आए हैं और जिसमें हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो लेक्चर आपने देखा उसमें हमने केवल बेसिक तरीके से जो है कि बायोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। आज हम पूरी तरीके से आपके इस लेक्चर को लेकर के आएंगे और जिसमें कि हम बायो पर डिस्कस करेंगे और हम पूरे ज़ीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जो है कि हम सारे पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। यानी बायो से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपके एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या भी किसी भी स्टेट का कोई भी परीक्षा रही हो, या सेंट्रल की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षाएं हो, इन सभी में हम बायो से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम जो है कि जो लेकर के आए हैं और आज हम बिल्कुल नए सिरे से और बिल्कुल स्टार्टिंग वे से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम बायोलॉजी को बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। या हम आज का जो हमारा जो लेक्चर है, या हम इस लेक्चर की बात करते हैं तो हम पूरी तरीके से जीव विज्ञान के परिचय की बात करेंगे। यानी कि हमारा जो आज का जो लेक्चर है वही इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पूरे तरीके से भाई जीव विज्ञान के परिचय की बात करेंगे। जीव विज्ञान के परिचय की बात कही जाएगी तो हम उसी को लेकर के चलते हैं भाई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई जो जीव विज्ञान है, जो हमारा बायोलॉजी है, या हम कहें जो हमारा बायोलॉजी है, यह आपका नेचर साइंस की ब्रांच है, नेचर साइंस की ब्रांच है। या हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें या इसे हम नेचुरल साइंस कहें, इसे हम लोग नेचुरल साइंस कहें, तो ये प्राकृतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। यानी प्राकृतिक विज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो उन्हीं की एक प्रमुख शाखा है जीव विज्ञान, यानी कि आपका बायोलॉजी। और जो आपका बायोलॉजी वर्ड है ये मिलकर के बना है 2 ग्रीक भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि है आपका बायोस और लोगोस। तो ये 2 वर्ड्स हैं आपके, बायोस और लोगोस, जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। यानी किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? लाइफ ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ा जाता है। यानी जीवन का अध्ययन किया जा रहा है। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीवन का अध्ययन, मतलब लाइफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जो है कि जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जा रहा है? जीवन का अध्ययन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जीव विज्ञान है या जीवों का विज्ञान, इसे हम बायोलॉजी को हम जीवन का विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। जीवन का विज्ञान भी हम कहते हैं बायोलॉजी को। और अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाता है, या हम बात करते हैं कि भाई जीव विज्ञान का जनक, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी के जनक हैं, तो वो कौन है भाई? अरस्तु को कहा जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों ही एक ही व्यक्ति का नाम है, अरस्तु। हम किसकी बात कर रहे हैं? अरस्तु की बात कर रहे हैं, जिसने कि अरस्तु ने ऐसे 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, लिखा और जाना है, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका यानी हिस्टोरिया एनिमिलियम के बारे में बताया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि अरस्तु नामक एक व्यक्ति है, अरस्तु, और जिसने जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना, और इसने एक किताब लिखी, हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है भाई, एनिमिलियम। तो इस किताब में अरस्तु ने क्या किया है कि जो अरस्तु है, ठीक है भाई, जो अरस्तु है, तो अरस्तु ने ऐसे 500 टाइप्स के जंतुओं के बारे में बताया है अपनी इस किताब में। यानी 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में
अपनी इस किताब के अंदर बताया है कि भाई उनका जीवन क्या है, उनका जो जीवन है, उनका जो जीने का तरीका है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के तहत। जिस प्रकार से हम जीव विज्ञान की दो शाखाओं को बांटने का काम करते हैं, हम किसका काम कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बायोलॉजी शब्द जो है आपका 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी के दौरान हमारे दो वैज्ञानिक थे भाई, एक था आपका फ्रांस और एक था आपका जर्मनी। यानी फ्रांस और जर्मनी के दो व्यक्तियों ने मिलकर, फ्रांस और जर्मनी के दो व्यक्तियों ने मिलकर इस विषय की खोज की भाई, ट्रेविरनस और लेमार्क, जिन्होंने ये शब्द दिया बायोलॉजी। क्या शब्द दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। और इसके बाद में बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई, जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जिसमें कि हम पहला जो पढ़ते हैं भाई, क्या है? पहला जो हम पढ़ते हैं वो क्या है भाई हमारा? सबसे पहला तो वह भाई जूलॉजी, जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान की बात करते हैं। दूसरा है आपका बॉटनी। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की। ठीक है, हम वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो आता है वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो भाई जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। कौन है भाई? अरस्तु है। और अरस्तु के बाद में जो वनस्पति विज्ञान है हमारा, जो वनस्पति विज्ञान है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक भाई कौन है? कौन बताएगा भाई? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? कमेंट्स करके बताएं जरा। चलिए मैं पूछ लेता हूं, वनस्पति विज्ञान का जनक भी यहां पर हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब यहां हम बात करते हैं भाई सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, इसे, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो पास्चर, लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। तो भाई लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया है। हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग लेकर के आते हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे और उन्हें कंप्लीटली लेकर के आएंगे भाई। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से भारत में अनेक प्रकार के कई सारी जीवन की शाखाएं या जीव विज्ञान की हम ब्रांचेस की बात करते हैं, तो वो कई सारी जो ब्रांचेस हैं हम उन ब्रांचेस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रांचेस का मतलब क्या है। जो शाखाएं हैं, जो हमारे जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, उन शाखाओं को भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है कि आपका लुई पास्चर को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। अभी हम इस पर और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम यहाँ पर इन्हें कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा ही नहीं है कि भाई जीव विज्ञान की केवल ये 3 ही शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। यानी कि जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, तो जो आप क्लियर कर चुके हैं। तो हम उन्हीं शाखाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाश्म की। तो जीवाश्मिकी का जनक जो है कि आपका लियोनार्डो, लियोनार्डो। जीवाश्मिकी क्या है? जीवाश्मिकी, हमारा जो पॉइंट है जीवाश्मिकी, जीवाश्मिकी। तो जीवाश्मिकी का जनक जो है कि कौन है भाई? लियोनार्डो, लियोनार्डो।
लियोनार्डो जो है कि इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति का विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कि हम किसे कहते हैं भाई, लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। लिनियस को आधुनिक वनस्पति का विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्लीट है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो भाई कोशिका विज्ञान, ये भी एक जीव विज्ञान की ही शाखा है। कोशिका विज्ञान, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका विज्ञान की बात कही जा रही है। और कोशिका विज्ञान भी जो है कि जीव विज्ञान की ही शाखा है और जिसका जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। हम किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को इसका जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को इसका जनक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई वर्गिकी, तो वर्गिकी का पिता भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गिकी का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ भी आपका जो जनक है वो लिनियस है। कौन है, लिनियस है। यहाँ भी आपका जो जनक है वो आपका लिनियस है। जैसे और भी कई सारे चिकित्सा शास्त्र, जो हमारा चिकित्सा शास्त्र है या चिकित्सा विज्ञान है, तो इस चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है कौन है भाई, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस। कौन है, हिप्पोक्रेटस है, जो कि बहुत बड़े चिकित्सक रहे थे हमारे काफ़ी समय में। तो जो भी डॉक्टर्स, जो भी हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उन सभी को जो है कि इनकी शपथ दिलाई जाती है, यानी कि इनकी शपथ दिलाई जाती है, इन्हीं के नाम से जो है कि शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान की खोज की और जिस कारण इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई, चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई कवक विज्ञान, तो हमारी जो कवक विज्ञान है, क्या है, कवक विज्ञान, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान का जनक जो है कि माइकेली। कौन है, माइकेली है। कौन है, हमारा माइकेली है, जो कि कवक विज्ञान का जनक है। कौन है, कवक विज्ञान का जनक है। जैसे और भी कई सारी यहाँ पर चीजें हैं, पादप कायिकी, पादप कार्यकी, तो पादप कार्यकी का जो जनक है स्टीफन हेल्स। कौन है, स्टीफन हेल्स। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इन सारे पार्ट्स को। तो भाई अगला जो पार्ट्स हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बायोलॉजी की ही बात करेंगे और हम इसकी शाखाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी ब्रांचेस की बात की जा रही है कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लिखा देता हूँ भाई पादप कार्यकी, पादप कार्यकी जनक। पादप कार्यकी का जनक मैंने अभी आपको क्या बताया, जस्ट अभी अभी मैंने आपको रिपीट किया था भाई पादप कार्यकी का जनक कौन है, स्टीफन हेल्स है। कौन है, स्टीफन हेल्स, जो है कि इस विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टीफन हेल्स जो है कि इस यहाँ का क्या है भाई, इस पादप कार्यकी का जनक है। जैसे कि अगर मैं अगर यहाँ पूछता हुआ जीवाणु विज्ञान, जो हमारा बैक्टीरिया साइंस है, जो हमारी जीवाणु विज्ञान है, तो जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की थी भाई, ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक जो है कि इसका जनक कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा, ल्यूवेनहॉक जो है कि इसका जनक कहा जाएगा, जो कि जीवाणु विज्ञान का फादर है, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियाज, फादर ऑफ बैक्टीरिया साइंस। तो हम कह सकते हैं भाई फादर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियोलॉजी, हम कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणुओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया भाई, खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की है। किसने की है, ल्यूवेनहॉक द्वारा की जा रही है। जैसे कि और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था सूक्ष्म जीव विज्ञान। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जो हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान है, तो भाई इसका जनक कौन है, लुई पास्चर। कौन है, लुई पास्चर। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं जितनी भी आपको यहाँ नोट करा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि हमारे जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। ये सभी हमारी जीव विज्ञान की ही शाखाओं में शामिल हैं। जैसे कि अब
अब यहाँ पर जीव विज्ञान से रिलेट होकर के बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, एपीकल्चर, एपीकल्चर में हम किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से ही संबंधित है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एग्रोस्टोलॉजी क्या है? एग्रोस्टोलॉजी में हम किसको पढ़ते हैं? तो घास के अध्ययन को पढ़ा जाता है। किसे पढ़ा जाता है? घास के अध्ययन को पढ़ा जाता है। घास विज्ञान को हम पढ़ते हैं, जिसमें कि घास के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये भी क्या है? एक साइंस की ही ब्रांचेस हैं। ये भी हमारे ब्रांचेस हैं। जैसे कि साइटोलॉजी, तो भाई साइटोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स। हम किसके बारे में बात करते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स की बात करते हैं, जिसमें कि कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी हमारे एक सेल्स यानी साइंस की ही एक ब्रांचेस हैं। अनेक प्रकार की ब्रांचेस होती हैं साइंस के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं भाई माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये इनके जनक हैं, इनकी खोज इन लोगों ने की है। और इसके बाद जो ब्रांचेस आएंगी जिससे कि हम उनके रिलेट होकर के पूछते हैं, ये सब क्या है? इनमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जैसे कि हम स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं भाई बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक उसी प्रकार से एग्रोस्टोलॉजी, तो भाई एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? घास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये उनका विषय बन चुका है। ये क्या है? ये उनकी विषय हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि जेरेंटोलॉजी, तो भाई जेरेंटोलॉजी क्या होती है? भाई जेरेंटोलॉजी में क्या है? जब मनुष्य का बुढ़ापा आता है तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। यानी जब हम वृद्ध होते हैं तो वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यही सारी प्रोसेस हम इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो ये सारी कई सारी चीज़ें, जैसे कि अब आपने सुना होगा, हाँ, वो कई सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? भाई पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पर्वतों के बारे में पढ़ा जाता है ऑरोलॉजी से। जो हमारी ऑरोलॉजी है, जिसमें कि हम किसका अध्ययन करते हैं? भाई पर्वतों का अध्ययन करते हैं। हम किसका अध्ययन करते हैं? पर्वतों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप बात करें हॉर्टिकल्चर, तो जो हॉर्टिकल्चर उसमें हम फल और फूलों का अध्ययन करते हैं। जो भी हमारे फल हैं, फूल हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी होता है, उसमें हम वृक्ष, पेड़ और झाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कई सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, जो हमारे जीव विज्ञान में ही रुकी पड़ी हैं। यानी कि जो हमारे जीव विज्ञान का ही एक हिस्सा है, यानी जीव विज्ञान की ही एक शाखाएं हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत में ही या वनस्पति चित्रण की बात की जाए, या हम बात करते हैं आपके प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें, या हम बात करें अनुवांशिकी की बात करते हैं, या अनुवांशिकी के साथ साथ हम वर्गीकी की, जंतु विज्ञान की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहली जो हेडिंग है, हम सूक्ष्म जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं आज, और जिसमें कि हम बात किया करेंगे भाई माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम के बारे में। यानी हम किसकी बात करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, जो कि पूरी तरीके से किसके द्वारा लिखी है भाई? खोज किसने की है? लुई पास्चर के द्वारा ये खोज यहाँ पर संपन्न हुई है। अब पूरी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर आप सभी लोग जो है कि इसे नोट कर लीजिए एक बार, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, एक बार इसे नोट कर लीजिए आप सभी। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा साइड में हो चुका हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सभी लोग जो है कि साफ कर दिया हूँ मैं इसे। तो इसके बाद हम बात करेंगे भाई आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान पर। और हाँ भाई, आप में से जो भी लोग नए हैं, जो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए तरीके से आए हुए हैं, तो भाई सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। अगर आप सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो बस यही है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और शेयर भी कर दिया करो साथ ही साथ में।
ठीक है। आपके लाइक से थोड़ी एनर्जी प्राप्त होती है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक्स करने से हमें कुछ और फायदा होगा, ठीक है भाई। तो लाइक करने से बस केवल पॉजिटिव थिंग्स बनती हैं कि आप लोग जो है कि हमें बहुत सारा प्यार भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसी प्रकार से बने रहिए, साथ में कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए कि भाई होती क्या है माइक्रोबायोलॉजी। कि भाई अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करें या हम इसे डिफाइन करने की बात करते हैं या हम इसे निरूपित करें, प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी है, यानी कि ये हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान है, माइक्रोबायोलॉजी है। किस प्रकार से हम इसमें बात कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के आधार पर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्कस करने का टाइम दूंगा, पूरा समय दूंगा मैं आपको, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो भी चीज़ें हैं हम क्लियरली सारी चीज़ें करेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम सबसे पहले उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यानी अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है भाई, माइक्रोबायोलॉजी। हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान की हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम कई सारे पार्ट्स हैं हमारे। माइक्रोबायोलॉजी में हम कई सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं, जिसमें कि हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, वायरस को पढ़ते हैं, और वायरस के साथ साथ हम फंजाई को भी पढ़ते हैं। फंजाई के साथ साथ हम जो है कि और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे शैवाल जो होता है, हम एल्गी को भी पढ़ते हैं, और एल्गी के साथ साथ हम जो है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के ऐसे तत्वों पर बात करते हैं भाई, जो कई सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर। या हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं भाई, अगर हम इसकी परिभाषा देते हैं तो किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से ना देखा जा सके, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से ना देखा जा सके, और उनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आप लोगों के, हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर हो गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो हम कह सकते हैं, तो हम पूरी तरीके से हम किसको पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो छोटे छोटे कीड़े जो भी हमारे जीव होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, और जिसमें कि हम माइक्रोबायोलॉजी के तहत सबसे पहले यानी कि हम वायरस, ठीक है भाई, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्गी है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेकर के आए हैं और वो है हमारा वायरस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भाई, वायरस के बारे में बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा वायरस वाला पार्ट है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, विषाणु कहा जाता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं भाई जीवाणु। क्या कहते हैं, जीवाणु। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक, फफूंद। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, शैवाल, ठीक है। एल्गी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल। तो सबसे पहले जो हम लेकर के आए हैं, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो हम किसको लेकर के करेंगे भाई, वायरस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, वायरस पर चर्चा रहेगी आज। यानी आज हम जो है कि इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
वायरस के बारे में पढ़ेंगे, यानी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की है। किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम बात करते हैं भाई, वायरस की खोज किसने की है? इवानोवस्की ने की है। किसने की है? इवानोवस्की के द्वारा की गई है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई, कवक की खोज किसने की है? माइकेली के द्वारा की जाती है। कवक की खोज किसने की? माइकेली ने की है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई, शैवाल की खोज किसने की है? तो भाई शैवाल जो खोजा गया है, यानी कि जो हमारे जो शैवाल हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे शैवाल हैं, तो ये भाई प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वायरस पर। किस पर बात करेंगे? वायरस पर। तो आप मुझे ये बताइए भाई, सबसे पहला वायरस क्या है? सबसे पहला वायरस बन करके कौन सा तैयार हुआ भाई? जो हमारा सबसे पहला वायरस था क्या है? अगर हम यहाँ वायरस की बात कर रहे हैं, या सबसे पहला जो जीवाणु है, सबसे पहला जीव या जीवाणु की बात करें, फंजाई तो आपको पता ही है। ठीक है, कौन है ये सारी चीज़ें, तो हम किस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये वायरस है, ये हमारे वायरस हैं। जैसे कि भाई पहला प्रश्न बनता है कि वायरस जो है कि किसे कहते हैं? जो हमारा वायरस है क्या होता है? जो हमारे वायरस के साथ साथ हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम किस पॉइंट की बात करेंगे? चलिए आइए हम बात करते हैं वायरस पर। आज का जो टॉपिक रहेगा, हम पूरी तरीके से वायरस को कंप्लीट करेंगे भाई। इन सभी चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। तो भाई माइक्रोबायोलॉजी की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, वायरस से कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? वायरस से कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से करेंगे? वायरस से की जा रही है माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत। ठीक है, और वायरस के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो वायरस होता है तो अनेक, यानी 3 प्रकार का होता है वायरस। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा हुआ होता है हमारा जो वायरस होता है। जो सबसे पहला होता है पादप विषाणु, कौन सा है? प्लांट वायरस। और दूसरा है बैक्टीरिया फेज वायरस। और तीसरा है आपका बैक्टीरिया विषाणु, आरएनए, डीएनए, इन्फ्लुएंजा, मम्पस, ये सब क्या है? ये भी हमारे वायरस का ही नाम है। जीवाणुओं पर आश्रित डीएनए पाया जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं वायरस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, तो हम इसमें क्या करते हैं भाई? ऐसे जीव, मैं इसकी परिभाषा दे देता हूं, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से ना देखा जाए, जिन्हें नग्न आंखों से ना देखा जाए, ना देखा जा सके, ऐसे जीवों के अध्ययन को, ऐसे जीवों के अध्ययन को, ऐसे जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विषाणु, वायरस, जीवाणु, ठीक है भाई, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक, कवक, फंजाई, ठीक है, शैवाल, शैवाल, एल्गी। तो ये हमारे इसके कुछ पार्ट्स हैं, और जिसमें कि हम सबसे पहले विषाणु की बात करेंगे। तो आप इसे नोट कर ले भाई, ठीक है, इसे आप इतना नोट कर लीजिए। और इसे नोट करने के बाद
हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले विषाणु के बारे में कि विषाणु क्या होता है। ठीक है भाई। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वायरस जो है, अगर हम वायरस को नेचर के आधार पर मानते हैं तो 3 पार्ट्स हैं। अगर हम इसकी शेप के आधार पर बात करते हैं, यानी कि हम इसके शेप की बात करते हैं, आकृति की अगर बात करते हैं, तो ये अनेक प्रकार का होता है। अगर हम केवल नेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी जो सबसे पहला जो विषाणु खोजा गया, यानी कि हमने जो सबसे पहला विषाणु जो खोजा गया भाई मोजैक वायरस। कौन सा वायरस है? मोजैक वायरस। मोजैक वायरस जो है कि खोजा गया यहाँ पर, और जिसकी खोज 1892 में इवान वस्की, किसके द्वारा की गई? इवान वस्की द्वारा की जाती है। ये रसिया के एक वैज्ञानिक थे, हमारे पादप वैज्ञानिक, यानी कि प्लांट साइंटिस्ट थे, हमारे वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे भाई? वनस्पति वैज्ञानिक थे हमारे, जिन्होंने 1892 में, कब किया है? 1892 में इवान वस्की के द्वारा वायरस की खोज की। और किस वायरस की खोज की? मोजैक वायरस की खोज की है। किसकी वह खोज की? मोजैक वायरस की खोज की। और मोजैक वायरस के साथ साथ, या हम कह सकते हैं कि सजीव शरीर के संपर्क में आने पर ही ये सजीव होता है। कहने का मतलब क्या है? जो वायरस है, ठीक है, तो यहाँ पर अनेक कंडीशन हो जाती हैं। तो इवान वस्की ने यहाँ पर इसकी खोज कर ली भाई, मोजैक वायरस की खोज कर ली। अब मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो 3 प्रकार का वायरस होता है। मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है भाई प्लांट वायरस, पादप विषाणु। प्लांट यानी टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस का प्रकार। तो भाई सबसे पहला जंतु विषाणु, ठीक। दूसरा है पादप विषाणु, जंतु विषाणु, पादप विषाणु, और तीसरे नंबर पे आता है आपका, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो कौन सा होगा भाई? बताइए जरा। चलिए तीसरा पॉइंट जो है वो है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी विषाणु। क्लियर है? तो ये हो गया आपके वायरस के प्रकार। अब यहीं पर वायरस के आकृति के आधार पर, अगर हम इसकी आकृति की बात करें, शेप की बात करते हैं, तो भाई शेप के आधार पर वायरस अनेक प्रकार का वायरस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बैसिलस। क्या होता है? बैसिलस, जो कि एक रॉड की तरह काम करता है। कैसा दिखता है? रॉड की तरह, यानी कि इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये वायरस चलता है। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ये वायरस बना होता है और ये इस प्रकार से चर्चा में लगा रहता है। और ये कई प्रकार के वायरस होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो है कि क्या है भाई? बैसिलस कहा जाता है। कौन सा वायरस कहा जाता है? बैसिलस वायरस कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से एक चेन सिस्टम के आधार पर भी काम करता है भाई, चेन सिस्टम के आधार पर भी काम करता है। तो ये आपका बैसिलस वायरस हो जाता है। क्या बनता है? बैसिलस वायरस, जो कि शेप की आकृति में होता है। कैसी आकृति में? शेप की आकृति में। तो भाई इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका डिप्लोबैसिलस, और एक होता है स्टेपोबैसिलस, और एक होता है बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या है भाई? सिंगल लाइन, केवल एक ही होता है जो सिंगल लाइन में। और जो ट्रिपल बॉन्ड में बने होते हैं ये होता है आपका स्टेपोबैसिलस। कौन सा होता है? स्टेपोबैसिलस। कौन सा है? स्टेपोबैसिलस। और जो डबल बॉन्ड में होते हैं इस प्रकार से,
ठीक है। अगर ये इस प्रकार सा है तो इसे हम डिप्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? डिप्टोबैसिलस कहा जाएगा। तो ये आपका डिप्टोबैसिलस है, जो कि आकृति के आधार पर हम वायरस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आकृति के आकार पर वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपका डिप्लोबैसिलस, बैसिलस, डिप्थोबैलिसस और आपका स्टेप्टोबैसिलस। तो ये आपका पहला वायरस इस प्रकार से काम करता है। जो दूसरा वायरस होता है वो कोकस शेप में, सर्किल शेप में होता है, राउंड शेप में। कैसा होता है? राउंड शेप में, जिसे हम कोकस कहते हैं, कोकस शेप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं बॉन्ड के रूप में। ठीक है भाई, कुछ ऐसे ये हमारे इस प्रकार से बनते हैं। तो ये हमारे, तो इसी को कहा जाता है, ये क्या है हमारे? बैसिलस, या हम इस प्रकार से भी हम बात करते हैं भाई। ये भी हमारा क्या है? वायरस का ही एक पार्ट्स है। तो ये भी हमारे वायरस के ही पार्ट्स हैं, ये हमारा वायरस का ही पार्ट्स है। और इसी में हम और भी कई तरीके से जोड़ देते हैं, इस प्रकार से भी इन्हें जोड़ दो तो ये भी हमारा वायरस बनता है। और ये भी एक वायरस का ही पार्ट्स है, इस प्रकार से कंटिन्यू बने होंगे, इस प्रकार से आपस में ये कनेक्ट होते हैं। तो ये भी क्या है? वायरस का ही एक रूप है, ये भी हमारा एक वायरस ही है। ठीक है, जैसे कि और भी कई सारे होते हैं भाई, जैसे कि हम छड़नुमा की बात करें या फिलामेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिलामेंट वायरस की बात की जाती है। तो फिलामेंट वायरस भी होता है कुछ इस प्रकार से भाई। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से हम वायरस की बात करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा वायरस है, लेकिन कैसा वायरस है? फिलामेंट वायरस है। कैसा है? फिलामेंट वायरस है। कैसा वायरस है हमारा ये? फिलामेंट वायरस। कैसा है? फिलामेंट। तंतुमय वायरस, तंतु विषाणु। कौन सा विषाणु है? तंतु विषाणु है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा तंतु विषाणु है। ये हमारा कोकस शेप में है, ये आपका रॉड शेप में है। जो रॉड होती है छड़नुमा में, जो हमारी छड़ होती है उस छड़ के आकार की बनी होती है आकृति में। तो ये आपके सभी क्या हैं? वायरस के ही पार्ट्स हैं। और भी हम कई बात करते हैं, एक होता है आपका विब्रिया वायरस, एक होता है आपका विब्रिया वायरस, जो कि इस प्रकार से होता है भाई। ये है आपका विब्रिया वायरस। क्या है? विब्रिया। ये आपका विब्रिया वायरस है, ये भी हमारा विब्रिया वायरस के तौर पर ही काम करता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो हम वायरस के अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि वायरस के और कौन कौन से रूप हो सकते हैं जो हमारा विषाणु है, और किस प्रकार से काम कर सकता है, कितने प्रकार की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इन सभी